हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो इसी इंट्रोडक्शन पर बेस है, तो हम इंट्रोडक्शन में वो सब चीज़ें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है इसमें सिंपल कर्व। सिंपल कर्व को प्लेन कर्व भी बोलते हैं, सिंपल कर्व या प्लेन कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज कर्व एंड एक होता है ओपन कर्व। अब जैसे देखो, स्ट्रेट लाइन से भी बना हो सकता है वो, और कर्व लाइन से भी बना हो सकता है। तो इसमें टू टाइप्स हो गई, एक हो गए क्लोज कर्व एंड एक हो गए ओपन कर्व। क्लोज कर्व स्ट्रेट लाइन से भी बना हो सकता है एंड कर्व लाइन से भी बना हो सकता है। जैसे अगर ये एक हो गया क्लोज कर्व एंड ये एक बादल जैसा मैंने बना दिया, तो ये भी क्या हो गया? एक क्लोज कर्व हो गया। ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है और ये कर्व लाइन से भी बन सकता है। कर्व की में एक बात और होती है, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ये अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जहां से स्टार्ट हुआ वही इसका एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम होगा, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर आकर उसको खत्म करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आकर खत्म किया, मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी सेम ही रहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि कभी भी, जैसे कि ये मान लिया मैंने एक ये बनाया, ये यहाँ पे इसको कट हो गया, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस कर दिया। अब इस पॉइंट पर क्रॉस किया है तो ये कोई कर्व नहीं होगा। मतलब कि कर्व कौन से होंगे? जो स्ट्रेट लाइन से बने भी होंगे एंड जो बंद होंगे, क्लोज होंगे, उनको क्लोज कर्व कहेंगे, और जो ओपन होंगे उनको हम बोलेंगे ओपन कर्व। लेकिन अगर इसने क्रॉस कर दिया या हमने क्या किया कि पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ गई, हमें ये बनाया एंड ये बनाया, तो जैसे ही हमने इसको बनाया और फिर ऊपर से ये पेंसिल हमने उठा दी, जैसे यहाँ पर ये मेरे हाथ, जैसे ये मैंने बनाया एक कर्व और फिर ये ऐसे उठा के पेंसिल ये बना दिया, तो पेंसिल उठाने की मुझे जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब ये भी कोई भी हमारा कर्व नहीं होगा। तो इस टाइप के कोई कर्व नहीं होते। ओपन कर्व की बात करते हैं। ओपन कर्व जैसे अभी मैंने ये बनाया था, ये तो ये यहाँ पर क्लोज नहीं है, तो ये कैसा है? ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, कुछ और बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये इसमें ये लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन, और फिर हम इसको थोड़ा कर्व भी बना सकते हैं। ये भी कैसा है? ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व को आपने अच्छे से समझ लिया। क्लोज कर्व होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से भी बने होते हैं एंड कर्व लाइन से भी बने होते हैं, और वो क्लोज होते हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही होता है। ओपन कर्व होते हैं जो एक साइड से ओपन रहते हैं, और ये अगर ये क्रॉस कर गए, कोई भी लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दी है तो वो कर्व नहीं होगा। या किसी भी कर्व बनाने में पेंसिल को उठाया है, जैसे यहाँ पेंसिल को उठा लिया, तो ये भी कर्व नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल एंड प्लेन कर्व आपको समझ में आ गए। टू टाइप के होते हैं, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व। इसके बाद आ गए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। वे सिंपल क्लोज कर्व, मतलब कि जो क्लोज भी होंगे, सिंपल कर्व भी होंगे और लाइन सेगमेंट से बने होंगे, उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देख लेना। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें देखो, ये हमारा एक ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। जैसे एक लाइन ये है, 2 एंड 3 लाइन से बना है, इसका नाम होता है ट्राई एंगल। एक हमारे पास ये है एक क्लोज कर्व 1 2 3 4, इसके पास 4 लाइन्स हैं, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, वो थोड़ा आगे बताऊंगी। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसको यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन से बना हुआ है, इसका नाम होता है हेक्सागन। हेक्सागन।
नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन से बना है, 5 लाइन से बना है तो इसका नाम होता है पेंटागन। 3 लाइन कम से कम 3 लाइन तो हमें चाहिए ही कोई पॉलीगन बनाने के लिए। 3 लाइन से बनेगा ट्राइंगल, 4 लाइन से बनेगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर्स की भी फिर बहुत टाइप है, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया और रेक्टेंगल हो गया, तो ये हम आगे बताएंगे। फिर देखो 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन से बन गया हेक्सागन, 5 लाइन से बन गया पेंटागन। इसके आगे भी होते हैं, मैंने इनके कुछ नाम लिखे हैं। हेप्टागन, सेप्टागन, मतलब हेप्टागन को सेप्टागन भी बोल सकते हैं। इसमें कितनी लाइन होती हैं? 7 साइड्स, ठीक है, ये 7 साइड्स का होगा। ओक्टागन, ओक्टागन में कितनी साइड होंगी? 8 साइड्स। जो 8 साइड्स वाला होगा उसको ओक्टागन बोलते हैं। इनके नाम जो हैं वो हमेशा तुम्हें मतलब याद रखने हैं, इनको याद कर लेना। नोनागन, नोनागन का मतलब होता है 9 साइड्स। डेकागन, डेकागन का मतलब 10 साइड्स, ठीक है, क्लियर। ये हमने पॉलीगन पढ़ लिए यहाँ पे। अब पॉलीगन की हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखेंगे। अभी इसमें पॉलीगन होते हैं एक सिंपल क्लोज कर्व, जो क्लोज भी है और सिंपल भी है, उसको और लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में ट्राइंगल आ गया, 3 लाइन से बना हुआ है, ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको ट्राइंगल। 4 वाला है, अगर 4 लाइन है इसमें तो क्वाड्रिलेटरल्स बोल देंगे। 6 हैं तो हेक्सागन बोल दिया, 5 हैं तो पेंटागन बोल दिया। फिर इसमें 7 साइड वाले को सेप्टागन भी बोला है, हेप्टागन भी बोला है, ठीक है। अगर हेप्टागन तुम्हें याद ना रहे तो सेप्टागन भी इसको लिख सकते हैं। ओक्टागन में 8 साइड हो गई, नोनागन में 9 साइड हो गई, डेकागन में 10 साइड हो गई। इसके बाद आए टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में देखो एक टाइप, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन में जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 साइड वाला एक पॉलीगन है। क्या बोलते हैं 6 साइड वाले पॉलीगन को? मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं 6 वाले को? हेक्सागन। तो ये हमारे पास एक हेक्सागन की फिगर है, ठीक है। साइड देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में? ऑल एंगल्स, इसके जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये एंगल एंड ये एंगल, ये वाला, ये एंगल एंड ये एंगल, ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। क्या होगा? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। जिनके एंगल, ठीक है, जिन पॉलीगन के एंगल 180 डिग्री से कम के होते हैं उनको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ये भी देखो 180 से कम का है। 180 में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन ये तो इधर को मुड़ गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर ये 180 का होता तो सीधी लाइन होती, ये तो यहाँ पे ऐसे मुड़ गई। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन आ गया समझ आपको। कॉनकेव पॉलीगन देखते हैं। कॉनकेव, इसमें केव वर्ड पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो सबसे पहले तो कॉनकेव की एक पहचान है कि इसमें ये एक गुफा की तरह बना रहता है, ठीक है, ये गुफा की तरह। तो हमें पहचान लेंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। इसमें कम से कम एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये वाला एंगल इसमें 180 से कम का है, ये वाला एंगल भी 180 से कम का है, ये एंगल भी 180 से कम का है, ये एंगल भी 180 से कम का है। लेकिन ये एंगल देखिए इसमें 180 से ज़्यादा है। 180 में तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाऊँ तो यहाँ तक ये 180 हुआ, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 180 से ज़्यादा है। तो कॉनकेव पॉलीगन की पहचान है, एक तो इसमें ये केव जैसी बनी होती है, ये केव होगी तो हम पहचान कर लेंगे कि ये कॉनकेव है। दूसरा, इसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो हमने बता दिए ये एंगल भी 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, एंड ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा का है, ठीक है। इसमें एक फिगर मैंने कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक फिगर और बनाई है, इसको देख सकते हैं। ये फिगर रोम्बस की तरह से दिख रही है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल, तो ये सब एंगल 180 से कम के हैं।
तो 180 से कम के एंगल को ही बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो इस टाइप की भी फिगर होगी तो वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक, कॉन्वेक्स और पॉलीगन कॉनकेव हो गए। थर्ड नंबर पर आते हैं हम। थर्ड होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर, ये वर्ड याद रखना, इसी वर्ड से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल, इसके सभी एंगल, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड ये साइड भी इक्वल होगी, और ऑल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिलके 180 हुआ, तो इसका मतलब ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का एंड ये भी 60 का। जब इसके 3 के 3 एंगल इक्वल होंगे एंड 3 की 3 इसकी साइड इक्वल होगी तो ये रेगुलर पॉलीगन इनको बोलते हैं। और इस ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आ गए स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऑल साइड, ऑल साइड का मतलब ये वाली साइड, ये साइड, ये एंड ये सब साइड इसकी होंगी इक्वल। ठीक है, ये सब साइड आपस में बिल्कुल बराबर है। और सभी इसके एंगल, ये 90 के एंगल है सभी, ये 90 का साइन होता है, तो ये सभी साइन हमने लगा दिया 90 वाला, तो सभी एंगल 90 के हैं, ऑल साइड भी इसकी इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन आगे समझ में, जिसमें ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल। जिस भी कोई तुम पॉलीगन कोई देखते हो, कोई फिगर देखते हो, अगर उसकी सभी साइड उसने इक्वल दी हैं और उसके सभी एंगल उसने इक्वल दिए हैं, तीनों के तीनों या 4 के 4 जितने भी एंगल हैं उस फिगर में, अगर सभी इक्वल है तो इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट आया इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर मतलब रेगुलर से अपोजिट हो गया। तो जो ये दो बातें इसने यहाँ बोली हैं, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल, वही दो बातें यहाँ पर नहीं होंगी। ना उसकी साइड इक्वल होंगी ना ही उसके एंगल इक्वल होंगे। देखो यहाँ पर ये एंगल, ये एंड ये तीनों ही अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पर जितने का ये बना है उतने का ये नहीं बना है, उतने का ही ये भी नहीं बना है। एंड इसकी साइड, ये साइड, तीनों साइड भी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें जो इसमें रेगुलर पॉलीगन में उससे अपोजिट बस समझ लो कि जो इसमें है वो उसमें नहीं है। ना ही इसकी साइड इक्वल होंगे ना ही इसके एंगल इक्वल होंगे। एक ये फिगर बनाई है मैंने, इसमें देखो इसके 4 के 4 एंगल अलग दिख रहे हैं तुम्हें। ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये भी इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है। मतलब सभी अलग अलग साइज के हैं ये एंगल। एंड इसमें साइड भी देखो, साइड भी कोई इक्वल नहीं है, ना ही इसमें साइड इक्वल होगी और ना ही इसमें एंगल इक्वल होते हैं। इसको इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने किया इसमें टाइप ऑफ पॉलीगन पढ़ लिए, पॉलीगन पढ़ लिया और हमने सिंपल कर्व, क्लोज कर्व भी पढ़ लिया। तो इसमें क्या होगा कि इसी से ही बेस जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है वो सब इसी बेस पर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।